कक्षा 10वीं में हम अध्याय 8 देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हम जो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे उन ऑब्जेक्टिव को तैयार कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर 6 जोड़ी लिख रखी है। इन जोड़ियों को बनाने के लिए सही जोड़ी बनाना है। परीक्षा में एक जरूर नहीं कि जे 6 में से कोई ना कोई आए, लेकिन इनको तैयार कर लेंगे तो जो भी आएगी हमसे बनेगी। और इनको तैयार करने के लिए हमें फंडामेंटल बात मालूम होना चाहिए। जब भी आप परीक्षा में सही जोड़ी बना रहे हो तो आपकी जो तीनों सर्वसमीकरण हैं वो लिख लो, और जो अपन ने LAL डबल K बनाया था उसको लिख लो, और सारणी बना लो। कौन सी सारणी वाली हो? 0 से 4 तक संख्या लिखते ही सबके बटे में 4 लगाते, करनी लगाते, वो लिख लो। इसके बाद आप इसको करोगे तो आसानी से हो जाएगी। वही मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपन तीनों सर्वसमीकरण लिख लें। इसको हल ये जो भी जोड़ियाँ हैं वो बनाने के लिए तीनों सर्वसमीकरण लिख ले रहे हैं अपन, और LAL डबल K वाला सूत्र लिख ले रहे हैं, और हमने जो सारणी सीखी थी उसको लिख ले रहे हैं। फिर हम ये जोड़ियाँ बनाएंगे, आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा। हम जानते थे पहली जो सर्वसमीकरण होती थी हमारी sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरी होती थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। और हम बात करते थे चौथा, हमने इसको कह दिया LAL लिखा यहाँ पर, और डबल K लिखा, अपनी भाषा में लिखा अपन ने। जरूर नहीं, स्टैंडर्ड कोई सूत्र नहीं है, अपने को याद रखना है, इसलिए अपन ने इसको ऐसा याद रखा है। ये साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब, और सेक कर्ण बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब। ये हमने देखा था। और टेन होता साइन बटे कास, और काट होता काट बटे साइन। बहुत सारे सूत्र इसमें समाहित है। जब भी हम सही जोड़ी बनाएंगे तब इसका यूज़ करेंगे। ये 4 बातें सबको याद होना चाहिए। और हम कहते हैं 5 भी ये मान ले रहे हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये 5वीं बात मान ली। इसमें 6 सूत्र समाहित है। कास का भी ऐसे लेंगे, टेन का भी लेंगे, काट का भी लेंगे, सेक का भी लेंगे, कोसेक का भी लेंगे। एक याद है तो हम 6 लिख सकते हैं। 1 को मान रहा हूँ मैं, ठीक, 6 के बराबर 1 है हमारा। और एक बात और मैंने कहा था आपसे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश लिखा है हमने। तो मैंने ऐसा कहा था 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4, सबके बटे में 4 लगा दो, और सब पर करनी लगा दो। इससे इसको हल करने पर हमें साइन के मान मिल जाएंगे, और फिर उल्टा कर देंगे तो कास, और भाग दे देंगे 10। इस टाइप से बातें मिल जाएंगी हमें। हमने पिछले वाले पीरियड में भी समझ रखा है इसको। और फंडामेंटल कैसे निकलता है ये भी मैंने पहले पिछले वीडियो में दिखा रखा है पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 होता था। ये काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 का 4 में भाग देंगे 1 आएगा। उधर से लिखेंगे तो कास का हो जाएगा 1 करनी 3 बटे 2, 1 बटे करनी 2, 1 बटे 2 और 0। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। भाग देंगे यहाँ तो 1 बटे करनी 3 आएगा। यहाँ भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ भाग देंगे तो करनी 3 आएगा। यहाँ भाग देंगे तो परिभाषा नहीं, इन्फिनिटी लगा दिया। अब साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा काट हो जाएगा। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ये सारणी बना ली। अब कोई सी भी जोड़ी आएगी आपसे सब बनेगी, सारी जोड़ी आपसे बन जाएगी। अब 6 जोड़ी आप देखिएगा, अपन कर रहे हैं इनको। तो पहला था साइन थीटा बराबर, हमने देखा था ये साइन थीटा था। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। यानी इसका पहले वाले का उत्तर हो जाएगा बी, और बी था हमारा लंब बटे कर्ण। देखा आपने कैसे हम सूत्रों का यूज कर रहे हैं। अगर वो सूत्र हम लिख लेंगे, 5 सूत्र वो हैं, और सारणी को 6वां मान ले रहा हूँ मैं। अगर ये हमें याद है तो हम इस अध्याय के 8 में से 8 अंक ले लेंगे आसानी से। जोड़ी जरूरी नहीं है कि जे की जोड़ी लिखी आए, लेकिन आपको वो सूत्र याद रहेंगे तो कोई भी जोड़ी आएगी परीक्षा में बनेगी। क्लियर? ये तो अभ्यास के लिए 6 लिख रखी है अपन ने। अब देखिएगा सेकेंड, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा लिखा है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। हम जानते हैं सेक थीटा, देखो यहाँ पर जी सेक थीटा 1 बटे कास होता, सेक का मान क्या होता है 1 बटे कास।
इंटू कास थीटा, कास से कास कट गया तो 1 आया। इसका उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। सी वाला इसका उत्तर होगा 1। इसको याद नहीं करना है, याद वो करना है, तब आपसे सारे सवाल बनेंगे। कैसे हल करा क्या बताया मैंने आपको, समझ में आ गया। सेक का सूत्र होता है 1/कास, कहाँ से निकाला मैंने? वो LA से निकाला। सेक था, सेक का 1/कास, तो मैं सेक को हटा के 1/कास लेकर कास से कास कट गया 1 आ गया, इसलिए जोड़ी में से इसका उत्तर 1 वाला सही होगा। थर्ड वाला देखते हैं, tan 30 अंश। क्या tan 30 अंश है, तो अब देखो tan j है और 30 अंश j है, इसका मान 1/3 होता है। तो हमने इसमें देखा डी वाला उत्तर सही है। कौन सा वाला सही है? डी वाला, 1/3। चौथा देखिएगा, सेक 90 थीटा बराबर, हमने देखा था साइन 90 थीटा कास थीटा होता, साइन के साथ कास आता, टेन के साथ काट आता, तो सेक के साथ क्या आएगा? कोसेक आएगा। समझ गए ना? तो हम क्या कहेंगे, इसका सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा एफ वाला, इसका उत्तर एफ हो जाएगा कोसेक थीटा। किससे लिखा हमने? 5वें सूत्र से लिखा। 5वें सूत्र में 6 सूत्र समाहित है, 1 लिखा मैंने, 5 और इसी टाइप से होते हैं। आगे देखेंगे आप 5वां नंबर का देखिएगा, सॉरी चौथा रह गया अभी अपन ने, ये चौथा अपन ने 5वां पढ़ गया, चौथा पहले करेंगे। कॉट थीटा देखिएगा, कॉट थीटा अपन देख रहे हैं, ये वाला हो, क्यों? काट थीटा उधर से देखो आप, कौन सी तीसरी सरसमी देखो, यदि हम तीसरी सरसमी का कॉट थीटा का मान निकालेंगे ना हम, तो कॉट थीटा यहीं रहेगा, जिसको तो ले जाएंगे ऋण का बन जाएगा, कोसेक उसका थीटा ऋण 1 हो जाएगा, कोसेक उसका थीटा ऋण 1 हो जाएगा। अब ये वर्ग लगा है, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो कौन सा उत्तर होगा इसका? ये वर्गमूल वाला, ई वाला, अंडर रूट के अंदर कोसेक उसका थीटा -1। पाँचवा सॉरी ये 5वां देखूंगा मैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हम जानते थे कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? कोसेक थीटा। तो कौन सा वाला था? एफ वाला था, ये लिख दिया हमने कोसेक थीटा, ये सही जोड़ी बन जाती है। ठीक है, परीक्षा में उत्तर इसी टाइप से लिखोगे आप, आंसर लिख कर एक के नीचे एक लिखोगे आप, पहले का बी है और ये ऐसा है पूरा, एक के नीचे एक लिखेंगे आप। अगला चलेंगे आप, दूसरी देखिएगा, कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश, समझा? देख पहले तो साइन देखो, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन 60 का मान कितना दिया है? साइन 60 का मान दिया है करनी 3/2, तो कोसेक इसका उल्टा था 2/3 हो जाएगा। कहाँ से निकाला हमने? हमें सारणी हमने बना रखी थी, हम जानते हैं साइन का उल्टा, कहाँ से देखा हमने? साइन का उल्टा कोसेक होता है, और साइन 60 का मान दिया था करनी 3/2, डेफिनेटली जो कोसेक 60 होगा उसका मान 2/3 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 2/3 सी वाला सही है, तो यहाँ सी लिखेंगे और 2/3 लिखेंगे। आपने देखा ना वो जो 6 बातों क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस अध्याय में पूरे अंक लेना है तो एक भी जोड़ी तैयार नहीं करो तो भी चलेगा, आप ये तैयार कर लो। यदि आपने ये 6 सूत्र तैयार कर लिए तो आपके 8 के 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। और मेरे को लग रहा है आधे से ज़्यादा लोगों को तो अभी तैयार हो गई होगी ये बातें, है ना? नहीं हुई तो आज घर जाके आप तैयार करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ tan 90 माइनस थीटा, हमने देखा, देखो 5वां सूत्र, साइन 90 थीटा होता है कास थीटा, 5वां दिया ना, तो साइन के साथ कास आता, तो टेन के साथ क्या आएगा? काट आएगा, सेक के साथ कोसेक, तो इसका क्या हो जाएगा? काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, डी वाला इसका उत्तर होगा। कौन सा वाला उत्तर होगा? डी वाला। आपने देखा क्यों जरूरी है? उसको उधर देख के तो लिख रहा हूँ सारे उत्तर में, वो 6 सूत्रों को देख करके सारे उत्तर लिख रहा हूँ, आप सबको भी वो 6 बातें याद करना है। ठीक है, आगे चलो आप, साइन 48 अंश, सेक 42 अंश, है ना? थोड़ा सा इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको, धन कॉस 48 अंश इंटू कोसेक कितना है? 42 अंश। क्या होता है इसको करने के लिए अभी करूँगा मैं आपको, तो मुझे जगह समझ में यही कर दे रहा हूँ, फिर मैं साफ कर दूंगा इस जगह को। तो देखिएगा साइन 48 लिखा मैंने यहाँ पर, साइन 48 अंश लिखा, और ये सेक नीचे जाएगा तो कास बन जाएगा, इसको लिख दूंगा मैं कास 42 अंश, धन लिखा मैंने, ये कितना है? कास 48, और इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये साइन 42, साइन 48 यही रहेगा, इसको लिख पाएंगे हम साइन कॉस 90 माइनस 48, इसको भी कास 48 था, इसको लिख पाएंगे साइन
90 माइनस ऊपर वाला एंगल घटाते 48, ये हो जाएगा साइन 48 बटे साइन 48, और ये वाला cos 48 बटे cos 48 हो जाएगा सूत्र से। तो जी कट के एक आएगा, जी एक आएगा, एक और एक 2 हो जाएंगे। इसका उत्तर 2 का थोड़ा बड़ा सवाल था जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है 4 उत्तर लिख लो, बचेगा वो उसका ही उत्तर होगा, और कभी कभी ऑप्शन ज़्यादा होते तो इस प्रकार हल करना ही पड़ेगा हमें। तो हम कहेंगे इसका उत्तर 2 होगा, 2 होगा यानी ई वाला होगा। अब देखिएगा चौथा, देखो कितना सरल, साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण का नंबर पहले ही देख लो, उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना, उसको देख के तो कर रहे हैं अपन। इसका मान क्या होता है, देखो 1 दे रखा है वहाँ, तो हम यहाँ पर 1 लिख दें, 1 मतलब इसका उत्तर कौन सा होगा, ए वाला। अगला 5 बार देखो, tan 90, tan 90 अंश का मान देखो, tan जे है और 90 अंश से इसका अनंत होता है, परिभाषित नहीं है, अनंत होता है। तो हम कौन सी बात लिखेंगे, बी वाली। ठीक है, इस टाइप से हमने ये जोड़ी नंबर सेकंड बना दी। और कहाँ देख के कि यही एक सवाल थोड़ा सा बड़ा गया, बाकी सब छोटे छोटे सवाल थे हमारे, वो जो देखते से ही बन रहे थे। अब इसको हम करेंगे आगे। तो मैं इस बात का उत्तर लिखने के लिए, तीसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए इस बात को मिटाऊंगा मैं, और यहाँ अपन उत्तर उसका डालेंगे। देखिएगा पहला सेक स्क्वायर माइनस टेन सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा, सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। आप देखो सूत्र नंबर 2 देखो, उसमें सेक आ रहा और टेन आ रहा, क्या नहीं आ रहा, 1, तो उसका उत्तर 1 ही होगा, उसका उत्तर 1 ही होगा। आ रही बात समझ में आना कैसे निकाला, यदि फार्मूला लिख लोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अपन ने देखा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सूत्र नंबर अपन देख रहे हैं दूसरा वाला, थीटा वहाँ 3 थीटा दिया, वहाँ थीटा दिया, थीटा एक जैसे हैं, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एक जैसे होने से एक जैसे हैं। इसका उत्तर 1 होगा, यानी पहले सेकंड सर्व समीकरण के माध्यम से इसका उत्तर सी होगा, और वो 1 लिखूंगा मैं। ठीक है, अब देखो इसको 2 tan थीटा इंटू काट थीटा है, वो इंटू काट थीटा, गलती से वो कास लिख दिया था। हमें मालूम है tan थीटा इंटू काट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू काट थीटा 1 होता है। जैसे मैंने ये समझा था ऐसे ये भी है, मैं अब यहाँ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास क्या था, 2 था, tan थीटा था, और काट को लिख सकते 1/10। अरे ये काट दिया था ना, हम एक काट को लिख सकते, देखो ना, अब काट का उल्टा tan होता है, तो 1/10 ले सकते, 10 से 10 कट जाएंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, 10 एकम 10 ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, इसका उत्तर 2 होगा। सेकंड वाले को उत्तर 2 होगा, डी 2 लिख दिया। देखा आपने, सरल बातें हैं, ज़्यादा कठिन बात नहीं है। कभी जे लग जाता है, कभी इधर लग जाते, कभी सारणी लग जाती है, ये यहीं से करते हैं अपन, यहीं से उत्तर सारे निकलते हैं। कोई सा भी ऑब्जेक्टिव बन जाए, कोई सा भी आपकी सही जोड़ी बन जाए, सब ये 6 सूत्र से ही निकलते हैं। ये फंडामेंटल है, इसको अच्छे से याद करना, कोई भी जोड़ी आपसे अच्छे से बनेगी। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं तीसरा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा देखो सूत्र नंबर 2 दिया है, तो उसको देखा अपन, ये बाजू में लिख लो जब करो, पहले रफ में बाजू में पेंसिल से, परीक्षा में भी ये लिख लो पहले, इसके बाद करो। तो हमने देखा है इसका जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा ई करके, क्या लिख देंगे इसका ई। चौथा देखिएगा cos स्क्वायर थीटा ऋण 1, तीसरी सर्व समीकरण का देखो, वहाँ क्या दिया, 1 धन cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पक्षांतर से, यानी हम देख रहे हैं cos आ गया या 1 आ गया, यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, cos आ गया 1 आ गया, जे रहेगा, जे इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कहाँ का मिलेगा हमारा, ये वाला। 5 बार देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं सेक और कोसेक साथ चलते, कोसेक आया तो इसका उत्तर सेक होगा, तो हमें यहाँ लगेगा सेक कौन सा वाला है अपना, बी वाला। किसी कोई दिक्कत। चौथी वाली देखिएगा, ये 6 अपन ने सही जोड़ियाँ लिखी हुई है, और 6 को अपन देख रहे थे, और सब में इन 6 बातों का यूज हो रहा है। तो अब देखिएगा इसको 1 + cot स्क्वायर थीटा, देख लो वहाँ पर तीसरी सर्व समीकरण है, उसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक कहाँ पर है, ई नंबर पर, पहले वाले का आंसर हो जाएगा इसका ई,
कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको इससे नहीं मिलाओगे, सही लिखने का तरीका उत्तर ये होता है। पहले छोटी कक्षाओं में अपन मिलाते थे ऐसा इसका इससे इसका ऐसा, वो नहीं करना है, ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब सेक थीटा देखना अपने को। हम देखो ये सेक थीटा दिया, सेक 1 कास होता है, यहीं से चलता है एल ए एल और डबल के ए से सेक का उल्टा कास होता है, सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा होता है। तो आप देखो कहाँ है सेक थीटा जो इसका 1 एफ वाला, इसका उत्तर होगा एफ पे लिख देंगे हम 1 कास थीटा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं हम थर्ड वाले पर। ये फिर से सर सभी का पहले आ गई, देखो साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर देखो 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया डी वाला। चौथा देखो टेन 60 का मान, टेन जे है और 60 जे है, इसका मान देखा करनी 3 होता, कितना होता, तो करनी 3 कहाँ है इसमें, सी वाला। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सबके उत्तर वो 6 बातों से देख के लिख रहे हैं हम, तो वो 6 बातें इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग टाइम में ऐसा लग रहा है याद ही हो गए होंगे आपको। अब सेक 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं सेक कोसेक के साथ चलता है, इसका उत्तर कोसेक हो जाएगा। कोसेक मतलब कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला। छः नंबर देंगे कि 8 नंबर देंगे, 2 नंबर क्वेश्चन भी इजी होते हैं, यही बातों के माध्यम से वो होते हैं। तो हमने ये जोड़ी नंबर 4 की है। 5 भी देखिए, देखो सर्वसमी का सेकंड आगे लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, हम जानते थे, देखा ना ये दूसरी सेक स्क्वायर थीटा, तो बी वाला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड देखिए tan 90 माइनस थीटा, मालूम 90 माइनस थीटा में संगत चलते, 10 के साथ काट चलता है ना, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। इस 5वें सूत्र से बना लिया हमने। तो कॉट थीटा मतलब कौन से नंबर पे दिया है, डी वाले पे। आगे देखेंगे 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ से कास को उधर लेगा तो 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा, वर्गमूल लेंगे अपन साइन का मान निकालेंगे, इसका मान साइन थीटा होगा। है साइन थीटा कहीं, ई वाला। ये पहली सर्वसमीका लग गई, हमने ऐसे पहचाना पहली सर्वसमीका को, 1 दिया है कास स्क्वायर दिया है, 1 दिया है कास स्क्वायर दिया है, पक्षांतर के बाद है तो ये वाला है, क्योंकि वर्गमूल लगा इसलिए साइन थीटा मान होगा उसका। आगे 1 धन काट स्क्वायर थीटा, देखो आप तीसरी सर्वसमीका, इसका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर मतलब कौन सा वाला उत्तर होगा, ए वाला। 5वां देखो साइन 45, साइन जे है और 45 जे, इसका मान होता है 1/√2। ऐसे हम आंसर निकालते हैं। सारे सवालों में ये 6 बातों का यूज हो रहा है। कोई भी आपकी बात आएगी, आपकी ऑब्जेक्टिव, वो इन बातों से बनेगी उसका आंसर। तो हम देख रहे हैं सी वाला इसका उत्तर है, सी में 1/√2, ठीक है। कोई सा भी पेपर आ जाए, कहीं कोई भी बात आ जाए, सब इनसे मिलकर उत्तर बनेंगे उनके, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव ऐसे वाले जोड़ी वाले हों चाहे बहुविकल्पी हों। आगे देखो आप 6वां साइन 60 अंश बोल रहे हैं ना, साइन 60 अंश का मान, जिस साइन है और 60 जे, इसका करनी 3/2, करनी 3/2 मतलब बी वाला, करनी 3/2। सेकेंड 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखा हमने ये सेकंड सर्वसमीका, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए। थर्ड 1/sec थीटा, हमने देखा सेक का उल्टा होता है कास, सेक का कास और इसका कास होगा, कास कहाँ दिया, ये दिया डी वाले पर। कभी चौथा लगता, कभी सारणी लगती, कभी 5वां, कभी वो शुरू वाले 3 लगते हैं। इसको देखो पहले ही सूत्र लग गया, कितनी बार आ गया ये, 1 होता है इसका, क्या होता 1, तो 1 होता तो इसमें कहाँ ई नंबर पे दिया है। 5वां देखो, ये देखो कोसेक आ गया, 1 आ गया, वो तीसरी सर्वसमीका काट बचा ना, काट स्क्वायर इसका उत्तर होगा, काट स्क्वायर मतलब सी वाला होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जरूर नहीं कि ये 6 की 6 जोड़ी में कोई परीक्षा में मिले, कोई इसकी वो नहीं रहती, लेकिन आपको ये बातें याद रहेंगी तो कोई भी जोड़ी आएगी वो आसानी से बनेगी, ठीक है। तो मैंने 6 जोड़ी के माध्यम से इसका मैंने अभ्यास करवा दिया। देखिएगा ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। हाई मान लो इस अध्याय में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा,
6 नंबर की वो जोड़ी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं इसका मान ज्ञात करना। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सारणी बनाई थी, उसमें देखा था tan 45 का मान क्या है, हमें मालूम 1 होता था। तो यहाँ देखेंगे 2 लिखा हमने, tan 45 का मान यहाँ पर 1 होता है, संपूर्ण वर्ग लगा देंगे। ये घात 2 लगी, घात 2 लगा देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया, वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया। अब धन है तो धन लगाएंगे। cos 30 का भी मान हमें मालूम था, वो सारणी अभी अभी बनाई थी हमने। इसका करणी 3/2 होता है, घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे। sin 60 का भी हमें सारणी से मालूम है, करणी 3/2 होता है, अभी सारणी बनाई थी हमने। करणी 3/2 संपूर्ण घात 2। हम जानते हैं 2 1 का वर्ग यानी 1 ही होगा। यहाँ इस बात को आप हल नहीं करोगे तो भी आप सीधे काट सकते हो, ये धन का है और ये ऋण का है, एक जैसे, इसलिए कट जाएंगे। ठीक है, 2 एकम 2, ये 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप का सवाल। सारणी पर आधारित है, कठिन लगा क्या? चलिएगा आगे देखो, आगे भी सारणी पर आधारित है। हम जानते थे sin 60 का मान करणी 3/2 होता, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा रहता है। cos 30 का मान भी करणी 3/2 होता, धन sin 30 का 1/2 होता, cos 60 का 1/2 होता। वो सारणी से लिख रहा हूँ मैं, रिकॉल करेंगे दिमाग में तो ये मान आपको देखने को मिलेंगे। हम जानते हैं करणी 3 का करणी 3 से करेंगे तो करणी 9, 9 का 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, और 2 दूनी कितना हुआ 4, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना हुआ 4। इसका हम बात करते हैं हर समान तो हर एक बार लिख देंगे, दोनों के हर समान है तो हर लघुत्तम हो जाएगा। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की बात वही की वही लिखाती, 3 धन 1। क्लियर? तो 3 और 1 4, 4/4, ये एक उत्तर होगा। क्लियर? इस टाइप से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए जो 2-2 नंबर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A ज्ञात करना है। हमने हल लिखा है, यहाँ हल लिख करके हमें जो दिया था वो लिखा, sin A बराबर 3/4। हमने ऐसा जाना था, ऐसा हम जानते हैं अपनी भाषा में, हमने ऐसा याद कर रखा था, LAL लिखा था, साइन कास टेन काट सेक और कोसेक। हम देख रहे हैं हमें साइन दे रखा है, ये हम जानते हैं L/K होता है, लंब/कर्ण कर्ण होता है। हिंदी में लंब/कर्ण कर्ण, समभुजा/कर्ण कर्ण भी लिख सकते हैं आप। हमें निकालना क्या था, कहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से A/K यानी आधार/कर्ण हिंदी में लिख सकते हैं आप, आधार/कर्ण। तो हमें लंब और कर्ण तो मालूम, आधार नहीं मालूम। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इस टाइप से त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं होता, समझाने के लिए बना रहा हूँ। कोण AJ है, B है, ये C है। इस कोण की बात है, इस कोण के लिए ये हो जाएगी हमारी लंब या समभुजा, L से दर्शाते थे हम। इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा, आधार को हम A से दर्शाते रहे। J वाले और J वाले में अंतर है, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये कर्ण कह दिया हमने। हम देख रहे हैं यहाँ पर लंब का मान 3x करके अनुपात के रूप में है, इसलिए हम इसको x लगाएंगे उसके साथ में। तो हम मान लेंगे जो L है वो हमारा 3x है और कर्ण है वो हमारा 4x है, यानी इसका मान हमारे पास 3x है, इसका मान हमारे पास 4x है। हम आधार ज्ञात करेंगे तब इसको कर पाएंगे हम। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था हमारा कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। आप शब्दों में हिंदी में लिख सकते हैं इसको। कर्ण क्या था हमारे पास 4x की संपूर्ण घात 2, आधार क्या था नहीं मालूम आधार, और लंब क्या था हमारे पास 3x की संपूर्ण घात 2। 4 की घात 2 हो जाएगा ये 16x की घात 2,
ये बराबर ए की घात 2 और 3x की घात 2 यानी 9x की घात 2, 3 3 9 x की घात 2। हम आगे करेंगे तो 16x की घात 2 ऋण 9x की घात 2 बराबर a की घात 2। यहाँ पर a की घात 2 बराबर 7x की घात 2, तो a बराबर आ जाएगा करनी 7x। आधार का जो मान है, ये यानी कोण नहीं है जी, आधार है, तो आधार का जो मान है वो हमारे पास करनी 7x है। ये मतलब ये वाले a की बात हो रही है, ये एंगल नहीं है, आधार माना मैंने यहाँ सब अपनी भाषा में। अब देखिएगा आधार का मान था करनी 7x और कर्ण का मान था 4x। अब x कट जाएंगे, करनी 7/4 आ जाएगा। इसी टाइप से पहला आंसर होगा। अब निकालना tan a बराबर, सूत्र क्या था, L/A था, लंब बटे आधार। लंब का मान था हमारे पास 3x और आधार का मान था √7x। x कट जाएंगे, 3/√7, ये हमारा आंसर होगा। हमने इस प्रकार से cos A और tan A की गणना कर ली। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे पहले हम चौथा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है, सब देखेंगे। हल लिखा हमने, जो दिया उसको लिख दिया, tan A बराबर काट भी, tan A बराबर काट भी लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5वां सूत्र लिखा था, उस सूत्र का यूज करूंगा मैं। tan A बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 90 ऋण b, tan 90 ऋण b बराबर काट भी हो जाएगा, सूत्र होता है। अगले पद में tan हटेगा तो a बराबर 90 - b बचेगा। क्या किया हमने, काट बी को ऐसा जानते हैं हम, tan 90 - थीटा बराबर काट थीटा होता है, इस सूत्र का यूज कर दिया हमने। tan से tan कट जाएंगे, ये a बराबर 90 - b, तो हम लिखेंगे यहाँ b इधर लाएंगे तो a + b बराबर 90। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। इस सूत्र का यूज हुआ है। इसी टाइप से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है। हल लिखा हमने इस सवाल में, इसको लिखा tan 2a बराबर काट a - 18। इसको आगे लिखूंगा मैं, तो देखेंगे आप, tan 2a बराबर, यहाँ भी tan लिखूंगा और 90 - a - 18। ये पूरा थीटा है हमारा, ये सूत्र लगा है, ये थीटा, ये पूरा a - 18 पूरा थीटा था। ये अगले पद में tan से tan काटते नहीं है, कट जाते हैं वो, तो 2a बराबर बचा हमारे पास 90 - a माइनस का +18। अगले पद में 2a यही है, इसको इधर लाएंगे, धन a हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 8, 108 हो जाएंगे। यहाँ पर करेंगे तो 3a बराबर 108। अगले पद में a बराबर 108/3, क्यों बटे में, क्योंकि ये 3 गुणा करेगा तो भाग करेगा, तो a बराबर 3 × 9, 3 × 9, 3 × 18, 36 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से ये भी जाएगा। हल लिखा हमने, sec 4a बराबर कोसेक a - 20। हम जानते हैं sec 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। अगले पद में हम sec 4a बराबर, इसको लिखेंगे हम sec 90 - a - 20, 4a बराबर 90 - a - 20, 4a बराबर 90 - a + 20 हो जाएगा। अगले पद में 4a, इस a को इधर लाएंगे, धन a हो जाएगा, और 90 और 20 हो जाएंगे 110। अगले पद में 5a बराबर 110, a बराबर 5 गुणा करा जाए तो भाग करेगा, 110/5, a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
बाइसेंस आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को हमने हल कर लिए। इसके आगे अपन कल देखेंगे।